अक्टूबर माह में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े हुए प्रोजेक्ट को एक नई गति देने के लिए गतिशक्ति पीएम गतिशक्ति को लॉन्च किया था और आज पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के इस अभियान के साथ देश के अंदर अलग अलग जोन में उसको एक गति देने के लिए इस प्रकार के कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। राज्य स्तर पर गतिशक्ति पोर्टल लॉन्च किए जाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न एजेंसियों को डाटा एकत्र करते हुए उसे अद्यतन किए जाने के संबंध में प्रेरित किया जा रहा है और प्रदेश में प्रथम चरण में 16 विभाग और एजेंसियों को परियोजनाओं का एकीकरण भी किया जा रहा है। द्वितीय चरण में राज्य सरकार के 11 विभाग और एजेंसियों को गतिशक्ति पोर्टल पर एकीकृत किए जाने हेतु चिन्हित भी किया गया है। राज्य सरकार द्वारा भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एनजीओ इंफॉर्मेटिक्स तथा रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर से समन्वय कर एपीआई लिंक पर वर्तमान में उपलब्ध डाटाबेस को गतिशक्ति पोर्टल पर तेजी से लिंक किया जा रहा है। हमारी सरकार ने 2017 में आने के बाद प्रदेश के अंदर न केवल कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाया है बल्कि अलग अलग सेक्टर में निवेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अपनी सेक्टोरियल पॉलिसीज भी प्रदेश के अंदर लागू की, जिसके बेहतर परिणाम आए। प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप उनके मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश आए, इसके लिए तमाम प्रकार के रिफॉर्म भी प्रदेश सरकार ने किए। आज इसका परिणाम है कि 2015-16 में उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें स्थान पर था और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि समयबद्ध ढंग से किए गए प्रयासों का परिणाम है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश नंबर 2 स्थान पर देश के अंदर वर्तमान में है। उत्तर प्रदेश आज देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। मुझे याद है जब 2017 में हमारी सरकार आई थी तब राज्य का कुल बजट, वार्षिक बजट मात्र 2 लाख करोड़ रुपए का था और मुझे स्वयं इस चीज को लेकर के कि इतनी बड़ी आबादी के राज्य में 2 लाख करोड़ रुपए से हम यहां पर किन अवस्थापना सुविधाओं का विकास कर पाएंगे, गरीब कल्याणकारी कौन सी योजनाओं को आगे बढ़ा पाएंगे। हमने प्रदेश के रिसोर्सेस को बढ़ाए, यहाँ के राजस्व को बढ़ाने में और फिर प्रदेश के अन्य कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था ने इसमें एक बड़ा योगदान दिया। विगत 4.5 पौने 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा न होना, उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही तमाम उस प्रकार की विसंगतियों को जो उत्तर प्रदेश के विकास में और उत्तर प्रदेश में निवेश में सबसे बड़ी बाधा थी, उसे एक समयबद्ध तरीके से हम लोगों ने प्रदेश से दूर करते हुए निवेश के लिए निवेश मित्र पोर्टल गठित किया। आज देश के निवेश के लिए सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म का यह देश का एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म तो बना ही है,
जिसके माध्यम से हम लगभग 340 सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने एक वर्ष के अंदर ही, सरकार गठन होने के एक वर्ष के अंदर ही अपना पहला इन्वेस्टर समिट किया था, जिसमें हमें लगभग 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए और इसमें से 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव आज उत्तर प्रदेश के अंदर जमीनी धरातल पर उतरते हुए दिखाई दिए हैं। या तो उनमें प्रोडक्शन प्रारंभ हो चुका है या उन पर तेजी के साथ निवेश प्रदेश के अंदर वर्तमान में भी चल रहा है। हमने कोरोना, इस वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान भी प्रदेश के अंदर किसी भी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के या कंस्ट्रक्शन के वर्क को हमने बाधित नहीं होने दिया। हमने वहां पे हेल्प डेस्क बनवाए, हमने वहां पर कोविड केयर सेंटर भी स्थापित किए। किसी भी औद्योगिक संस्थान को हम लोगों ने कोरोना कालखंड में भी बंद नहीं होने दिया। हां, सावधानियां जरूर बरती। वहां पे कोविड हेल्प डेस्क बने, वहां पे कोविड केयर सेंटर भी बने। कुछ वे संस्थान और कुछ राज्य सरकार उनको मदद करेगी और दोनों ने मिलकर के बेहतर परिणाम दिए, जिससे यहां पर जीवन और जीविका, प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप जीवन और जीविका को बचाने में हमें बेहतर मदद मिली। उत्तर प्रदेश, ये वही उत्तर प्रदेश है जो 2017 के पहले देश के विकास में बाधक माना जाता था। ये वही उत्तर प्रदेश है जो 2017 के पहले गरीब कल्याणकारी योजनाओं में सबसे पीछे माना जाता था। लेकिन आज देश के अंदर चलने वाली केंद्र और राज्य सरकार की उन सभी योजनाओं में उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका के साथ कार्य कर रहा है। चाहे वह जितनी भी ऐसी योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं को एक क्रमबद्ध तरीके से हम लोगों ने आगे बढ़ाया और विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ने भी एक नई गति पकड़ी है। गति और शक्ति एक दूसरे के प्रतीक है। अगर शक्ति है तो स्वाभाविक रूप से गति भी होगी, और गति है तो वह अपने आप इस बात को साबित करता है कि इसके पीछे शक्ति जरूर होगी।